चलेगा नहीं, मर मर के मिली कॉलेज डिग्री, मेरी जॉब एक ट्रेजेडी है, शो सैलरी, लड़की मिली वो भी डंप कर गई, डंप होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही। अपना सितारा बदाम है, इनको तेरे वर्गा में, काम गलत कोई करता दे, फिर ना उसको छटता मैं, इस लड़की को तेरे कोई मेरे इंडिया का बुरा कहा, जनगण मन खड़ा हुआ। हमारी एंट्री यार दिल में बची यार, कमेंट्री यार प्यार की यार, हमारी एंट्री यार दिल में बची फिल्म में एक डायलॉग है कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन बिग बॉस में जब आप आए थे तो लोग कह रहे थे कि दाढ़ी हो तो आप जैसी। अब वो दाढ़ी भले ही नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लकी लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें थी, जैसे जैसे आपकी दाढ़ी बढ़ी है, ये जो कट गई थी, वैसे वैसे आपने ग्रो किया है। यार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दाढ़ी के भरोसे नहीं आया था, मैं अपने भरोसे आया था। दाढ़ी मुझे देनी पड़ी किसी को बचाने के लिए, मैंने 1% के लिए नहीं सोचा। जो काम मतलब मेरे यहाँ होके मेरे पापा नहीं करवा पाए, वो बिग बॉस पापा ने करा दिया, और जब इन्होंने करा दिया तो मेरी भी कहीं ना कहीं सनक गई थी यार, जो मेरे दाढ़ी ले सकता है कल को पता नहीं जान मांग ले, तो इससे पहले पूरी जान लगा दो। और रही दाढ़ी और मूछों की बात, तो मैं तो एक चीज़ में भरोसा करता हूँ भाई, जहाँ जाते हैं ना धुआं उठाते हैं और लठ गाड़ के आते हैं। धुआं उठा चुका था शो में और लठ गाड़ दिया है, ये रखा है, ये लठ है मेरा। थैंक यू। बड़े ही अंदाज में मतलब कहा जाए, जो गुज्जर फैमिली थी उनका भी बहुत सपोर्ट था, और पूरी जो वहाँ पे जाती थी वो उन सबका आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा था। जब भी आप पापा से बात करते थे या जो भी सुनते थे, तो कैसी फीलिंग आ रही थी आप लोगों को? मतलब शो के अंदर मैंने सुना है, जब भी आप मिलते थे या सपोर्ट मिल रहा है सब लोगों का? मुझे बाहर के सपोर्ट का कुछ भी पता नहीं था कैसे भी, बट मुझे ये पता था कि अगर एक बंदा जा रहा है, मैं सिर्फ गुजरों के भरोसे यहाँ नहीं आया था। मुझे बीच में बोला गया यार गुजर तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मतलब गुजर कैसे होते हैं कि किसी को पेलो और निकल जाओ, मैं ऐसे छोड़ने वाला में नहीं था। स्टार्ट करूँगा तो लिमिट मतलब पूरी जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ख़त्म करके आऊँगा। फिर बीच में मुझे पता लगता है अपने पिताजी से कि बाहर कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने बोला बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने पूछा एक दो गालियाँ वालियाँ लड़ाई हुई हैं, कह रहे इतना चलता है चलेगा, जब इतना चलता है तो और चल जाएगा। तो जब मेरे पिताजी मेरी पूरी जर्नी से खुश हैं उस टाइम तक की, तो मुझे लगा यार जब ऐसा जी लिया तो और सही। वो आधा फेस ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर और थोड़ा सा बूस्टअप हुआ, थोड़ा कंट्रोल रखा है, गालियों पे रखा है, लड़ाई पे रखा है, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता ना। अभी आएंगी और चाटा मार देंगी मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि प्यार मिलता रहे। तो बस इन सब पे चीज़ों पे कंट्रोल करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हूँ। बिल्कुल, आए तो आप घर वाले इंडिया वाले बन के इस घर में, लेकिन अब जा रहे हैं तो आप एक एज अ सेलिब्रिटी बन के जा रहे हैं, क्योंकि आप बिग बॉस 10 के विनर हैं। ये कैसी फीलिंग होती है? यार आप इतना बोल रहे हो तो मुझे एडमिट करना पड़ेगा ये, नहीं तो फिर वही वाली बात आएगी कि यार आप लोगों ने बना दिया है तो मैं बन गया हूँ सेलेब, मैं अपने लोगों में पहुँच जाऊँगा तो मैं अपने आप को उन्हीं को दे दूंगा। फिर मैं उनके लिए वही मनवीर, वही जो भी मुझे जैसा बुलाना चाहें, जैसा रखना खाना पीना चाहें, क्योंकि ये एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं आएगा कि मैं सेलेब वाला और फिर मैं कॉलर उठा के चलूँ वो मुझसे होगा नहीं। डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस शो ने जो अंदर जाने से पहले और जो बाहर आने तक दिया है, इसका सर मत्थे सलाम है। थैंक यू है बिग बॉस को, थैंक यू पूरी जनता को, इंडिया वालों को, जिन्होंने बदल के रख दिया है काया से लेके माया तक। माया भी मिल गई है।
तो इस माया का क्या करने वाले हैं? या मैं जिनके लिए यहाँ आया था ना, मुझे अपने पिताजी और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन कभी अच्छी रही नहीं। उन्होंने जो बोला वो मैंने किया नहीं, जब मैंने वो नहीं किया तो मैं उनका बेटा कैसे। तो जो भी अमाउंट था, जो भी ट्रॉफी मैं लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी उठानी है, पैसे मैं उनको दे चुका हूँ। वो अब जो भी करें, वो कर भी चुके हैं। 50% चैरिटी बिल मतलब सलमान भाई के चैरिटी को फंड कर चुके हैं। अब पैसों का मैंने कभी सोचा नहीं है और ना सोचूंगा। मेहनत रहेगी तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, वो देखी जाएगी। चलिए, एक सिग्नेचर स्टेप जो आपने अपने बिग बॉस के घर में मशहूर कर दिया, वो हम चाहेंगे कि आप हमें करके दें। या बिल्कुल, ये वाला हाँ बिल्कुल, यार मेरा दर्शकों के लिए नहीं कर तो दूंगा। मेरे इस कंधे में ना एक टास्क से दिक्कत हो रखी है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। आप लोगों को मना करूंगा तो आगे कैसे जाऊंगा? बोलोगे सेलेब वाला एटीट्यूड आ गया। चलो जी, 1 2 3 लक 20 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। क्या जबरदस्त रहा ये 10वां सीजन, जिसमें हिस्सा लिया कुछ जाने माने और कुछ बिल्कुल अनजान चेहरों ने, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और विधि का विधान देखिए, आज आखिरी बचे 2 सदस्यों में से एक बतौर सेलिब्रिटी आने वाला और एक आम आदमी का प्रतिनिधि। एक का व्यवहार और वेशभूषा पश्चिमी यानी वेस्टर्न, और एक पूरी तरह देसी। आप भले ही कितने भी अलग हो, लेकिन दर्शकों ने आप सबको बराबरी से पसंद किया, और इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। अब से कुछ ही देर में यह पता चल जाएगा कि आप दोनों में से इस सीजन के विनर का ताज किसके सर पर सजेगा। लेकिन यकीन मानिए कि जीत तो आप दोनों ही चुके हैं। जब एक आखिरी बार इस रास्ते पर चलकर आप बिग बॉस के घर के बाहर कदम रखेंगे, तो 15 हफ्तों से रोशन ये घर तो सूना हो जाएगा। लेकिन इस सफर को तय करने के बाद जिंदगी जिस तरह आपका स्वागत करने के लिए बेताब है, उससे आपकी आंखें जरूर चकाचौंध हो जाएंगी। बिग बॉस आप दोनों को इस घर के बाहर की जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब एक आखिरी बार बिग बॉस चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ बगल में लगे लीवर को नीचे करके घर की बत्तियां बुझा दें। Same man. नीचे खींचे 1 2 3 एक ही बात एक हो रहा है बंद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बिग बॉस। इसके पहले कि हम विनर का नाम अनाउंस करेंगे, आई थिंक सही ही होगा कि आप और आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से। आई हैव नो आइडिया कि कहाँ से शुरू भी करूँ। आप सबको देखकर इतना अच्छा लग रहा है अभी, एंड सीरियसली शब्द नहीं है मेरे पास अभी टू एक्सप्रेस कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। बहुत ही खुश और बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही नर्वस और बहुत ही घबराहट है मेरे अंदर अभी। एंड मनवीर प्लीज कुछ बोलो अब। वो टीवी पे एक डायलॉग आता है ना, मैं पहले ऐसा नहीं था, मेरी जिंदगी बदल गई, वो वाला हाल हो गया है। ऐसा करके घुसा था, ऐसा करके निकल रहा हूँ। और ये सब इनकी बदौलत है। जो किया है वो डंके की चोट पे किया है, और जो यहाँ तक पहुँचा हूँ आप सब लोगों के प्यार, आप लोगों की वोट सपोर्ट, और यहाँ तक खींच लाए हो। तो अब मैं सोचूंगा मैं खुद को भी आगे तक खींच लूँ। धन्यवाद है आप लोगों का सबका। तो अब मैं अनाउंस करूंगा फाइनली विनर का नाम। एंड द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 10, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, वो है गॉड। तो बानी और मनवीर में से जिसे हिंदुस्तान की आवाम ने ज्यादा वोट्स देकर जितवाया है, वो है एक सेकंड, and the winner of Big Boss season 10 is
मनवीर गुज्जर। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। The very deserving मनवीर गुज्जर। लाइक मुझे ये सुनकर बुरा लग रहा है, नॉट कि मेरे पास ट्रॉफी एक्चुअली नहीं है, पर आई जस्ट फील बैड कि सब आकर मुझे ये बोल रहे कि यार ट्रॉफी कहाँ है तुम्हारे पास, वी विश यू वुड हैव सीन यू देयर, लाइक आई फील बैड अबाउट दैट, बट अदर देन दैट मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग समझते कि आई हैव वन द शो, आई शुड हैव वन द शो, पर जो है एंड आई ऑनेस्टली फील कि यार मैं शो जीत कर ही आई हूँ, लाइक आई डोंट फील लाइक मैं नहीं जीती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं जीत गई हूँ। मेरा तो ऐसा कोई प्लान स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था, एंड आई डोंट थिंक कि शो नाउ दैट आई फिनिश द शो आई कैन हैप्पीली से दिस कि अगर कोई बंदा सोच समझ के भी जाता है कि यार ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, तो भाई आप तो बहुत ही महान हो, बहुत ही ग्रेट हो अगर आप ये सोच कर जा रहे हो अंदर, क्योंकि उधर अंदर रह कर मैं आपको बोल सकती हूँ कि हर पल हर डे टू डे जो बदलते रहता है ना सब कुछ, ग्राफ जो घर के अंदर रहता है, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे टास्क के हिसाब से, खाने के हिसाब से, ये सब माहौल बहुत बदलता रहता है, लोगों के मूड पर, एवरीथिंग जस्ट कीप्स फ्लिपिंग हर 2 सेकेंड, तो आप कभी ये नहीं सोच सकते कि यार आज मेरा सबसे ख़राब दिन है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि फिर अगले पल या अगले मोमेंट में सब कुछ बदल सकता है, यू नो, इट्स लाइक दैट, किस्मत की तरह, ज़िंदगी की तरह, इट्स प्रीटी मच लाइक दैट, बस बहुत ही कंडेंस्ड इनटू 105 दिन। पर ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा एट ऑल, मैं बस कोशिश करी थी कि यार अगर मेरे लिए कुछ मुश्किल दिन आ गए हैं या कुछ, कि मैं बस यही सोचूं कि ये सिर्फ आज के लिए है, कल फिर से सूरज उठेगा और फिर उसके साथ होपफुली कुछ अच्छा ही होगा। एंड हर रोज़ मैं ऐसे ही सोची थी, हर रात सोने से पहले ये ऑल्सो यूज्ड टू कीप टुमारोज गोना बी एन ऑसम डे, टुमारोज गोना बी एन ऑसम डे, बस दैट्स इट। Talk to us about the tough part of the journey. ये तो मैंने बहुत बात करी है ऑन द शो ऑल्सो कि जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा मुश्किल वक्त, मुश्किल पल हो रहे थे, विच वॉज स्पेशली 6th और 7th हफ्ते में, जब द वाइल्ड कार्ड्स हैड कम और फिर वो चले गए थे, तो साहिल, जेसन, एलिना हैड गॉन उस वक्त, एंड उसके कई हफ्तों के बाद ऑल दीज थिंग्स हैपेंड विद वी नो हू, और उसके बाद गौरव भी निकल गए थे, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी इन 6th and 7th वीक स्पेशली, क्योंकि आई वाज जस्ट लाइक, मैंने अपनी नज़रिया विच इज़ पर्सपेक्टिव वो थोड़ी सी मेरी इधर उधर हो गई थी, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक यार मेरी मोटिवेशन क्या है ये शो पर रहने की, तो मेरे को मालूम था कि जब ये सवाल मेरे मन में आ रहे थे कि आई वाज जस्ट लाइक नहीं एक सेकंड, आई नीड टू टेक थोड़ा सा टाइम आउट एंड आई नीड टू सिट इन, मेरे को समझना चाहिए अपने आप से कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ ही हूँ, आई एम नॉट नॉमिनेटेड राइट नाउ, और इवन इफ आई वाज नॉमिनेटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ अपने आप से, अगर मैं खुश नहीं रह सकती हूँ आई शुड एटलीस्ट ट्राई टू बी ओके, क्योंकि मैं बहुत अपसेट थी उस वक्त, आई वाज इमोशनली वेरी डिस्ट्रॉयड, एंड मैं जस्ट बहुत कोशिश करी थी कि मेरी जो नज़रिया है, माई पर्सपेक्टिव कम्स बैक टू व्हाट इट वाज शुरुआत में। Any participants who you can call friends for life now, and other people you would never want to meet now? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ, आई वुड से कि आई नेवर वांट टू मीट देम, ऐसा कुछ नहीं है। आई डेफिनेटली विल मीट आकांक्षा, नितिबा, करण, गौरव, मनवीर ऑब्वियसली, एंड उसके साथ तो मन्नू आता है, तो मन्नू इज ऑल्सो देयर अप देयर। आई एम श्योर आई मीट लोपा एट अ लॉट ऑफ इवेंट्स राइट नाउ, तो लोपा इज आई एम गोइंग टू बी मीटिंग हर, इट डज नॉट इंक्लूड एवरीबडी, आई थिंक एवरीबॉडीज नेम सब हो गए। Swami Om was quite a terror on the show, and we could see it, and of course his unceremonious exit. What would you have to say to that? Nothing. I don't want to waste any words or energy on that person. What about host Salman Khan? Isn't he a darling? Salman Khan is amazing. He's amazing, dude. Like he's a I don't even know. Like he's the absolute greatest. सबसे सही होस्ट है इस शो के लिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं एक ऐसे सीजन में आई थी जहाँ वो होस्ट कर रहे थे, एंड जितना उन्होंने हमें समझाया, संभाला, बोला कि आप गलत हो, ऑल ऑफ दैट, आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं एक ऐसी जगह में थी जहाँ मैं सुनने के लिए सब तैयार थी, एंड आई वाज एबल टू प्रोसेस कि वो क्या बोल रही है और उस हिसाब से संभालो अपने आप को, लाइक दैट इज अमेजिंग। If given a choice, would you be on the show again? As a contestant? Season, yeah. As a contestant? Yeah. I don't think so. यार सोच समझ के मैं बोल रही हूँ। आई वुड बी वेरी थैंकफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक बार ही और मिल रहा है, बट मैं आज भी लाइक मैंने क्या करा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी एक बार ही और मिल रहा है, व्हाट इज हैपन राइट नाउ, बट 100 ये आसान बिल्कुल नहीं है, बट डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड द शो, आई कैन से दैट राइट नाउ, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने करा और ख़त्म करा।
Thank you so much for talking to us. Thanks a lot. छोड़ दो खुद को ऐसे मेरी बाहों में, जैसे हवाओं में पागल कोई। कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले, चले साथ हम तुम जहाँ, वहीं पे बने काफिले। सभी बोले सारी रारा रारी रारी, ये दीवानी का है शो। वाह 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 वाह, ऋतिक रोशन, वैसे ही खड़े रहो, वैसे ही खड़े रहो, वैसे ही खड़े रहो। अरे बाप रे, अब क्या करना पड़ेगा? या ता तारी ता 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 तारी ता तारी। गिरा दो लड़कियों को, छोड़ दो। थैंक यू, जाओ 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 जाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी Thank you. मच, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ऋतिक, बड़े ही काबिल हो यार, बड़े ही काबिल हो। जब से मैं इनको पहली बार मिला हूँ करण अर्जुन के सेट पर, तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि इनमें बहुत ही बड़ा हुनर है। इनसे बेटर ना लुकर है, इनसे बेटर ना कोई डांसर है, इनसे बेटर ना कोई एक्टर है। मैंने इनकी एक पिक्चर देखी थी जब ये बहुत छोटे से थे, लेकिन इन्होंने वो पिक्चर में इतना कमाल काम किया है, और वो पिक्चर है नाम मत लेना यार, नाम- शंकर दादा। शंकर दादा बोल दिया, भगवान भगवान दादा। अबे इतने टाइम पहले देखा है तो इतना तो चलता है यार। आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट। बहुत ही पर्सनल चीज़ है जो आई वांट टू से, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं कुछ 18 साल का था या 19 साल का और था। उस वक्त मैं हुआ करीबन 21 या 22 का। तो इस दुनिया में सबसे पहले शख्स जो थे, हु टोल्ड मी, जिन्होंने मुझसे ये कहा था और मुझे ये आश्वासन दी थी और मुझे ये फेथ दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा या कुछ कर सकता हूँ, वो ये थे। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी भी मैंने इनको थैंक यू नहीं कहा है। टुडे आई वांट टू थैंक यू सलमान What, फॉर Dogs? नो। You're very, very capable, you're very काबिल। इनकी अदा है ये डॉग्स। हाउ यू डूइंग डॉग्स? लेकिन उस डॉग्स में सब कुछ कह जाते हैं वो। उस डॉग्स में है आई लव यू डॉग्स, उस डॉग्स में है आई नो यू डॉग्स, उस डॉग्स में है आई नो व्हाट यू आर फीलिंग, बट डोंट वरी डॉग्स, इट्स ऑल गोइंग टू बी ओके। ओके, लेट द शो बिगिन नाउ, द फाइनल एपिसोड ऑफ बिग बॉस। मेरी एक रिक्वेस्ट है यार डॉग्स, एक स्टेप सिखा दो मुझे यार। स्टेप्स लोग बोलते हैं परफेक्ट है, ये है वो है, लेकिन आपके जो स्टेप्स इतने परफेक्ट हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे जो बचपन में हु वाज माय आइडल वाज शम्मी कपूर। मेरे ख्याल से शम्मी कपूर के बाद अगर कोई डांसर है, ट्रू डांसर, जो मतलब अदा से, स्टाइल से, मस्ती से जो नाचते हैं, वो आप हो। करेक्ट बोला है, हाँ। करेक्ट बोला है। एक काम करते हैं, मेरे कुछ गाने बजाते हैं क्योंकि मेरे गाने सिंपलर है आपके गानों से। और स्टेप्स आपके होंगे जो कि मेरे होंगे। और मैं फॉलो करूँ आपको। ठीक है, चलो करते हैं। चलो टेकिंग रेस्ट, म्यूजिक प्लीज। इसके बाद को बेस पसंद है, को बेस पसंद है। रेडी? जब नाचे मुझको चलो एक और। आज समझ में आया कि मेरे दिमाग में इतना अच्छा नाचता हूँ, लेकिन नाचता हूँ तो बहुत गंदा भाई। So I was doing a film with प्रभु देवा, तो मुझे स्टेप दिखा देते, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ। वीडियो असिस्ट पे भी ऐसा लगता था कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन वन मोर क्यों?
और जितनी भी मेरी टीम है, जैसे वाह भाई सुपरस्टार पहाड़ वाला, उसके बावजूद प्रभु वाई वन मोर यार, सेम तो किया है।